आप सभी को जय मसीह की। हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी आशीषित हो पाएँ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, मसीह परिवार का सदस्य बन जाएं और मसीह के प्रचार को फैलाने में हमारी सहायता और मदद करें। आप कभी अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आप कभी रास्ता आपको दिखे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे कानून हैं परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने पहले पुराने नियम में बहुत ही हार्ड थे, उसको परमेश्वर ने यीशु मसीह ने संसार में आके उसको सॉफ्ट किया। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद में आज पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर हमारे साथ में उसको और भी सॉफ्ट कर दिया है। लेकिन बहुत सारी बारीकी की बातों को जो है अभी प्रभु के दास लोग बता रहे हैं, आप इस बातों को जरूर सुने कि और भी आप मजबूत हो सके। लेकिन आज हर एक विश्वासी जो भी संसार में, चाहे वो बड़े से बड़ा पास्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति रहो, मैं बताना चाहता हूं कि हर एक के प्रॉब्लम कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो उसके पास, जो पुरानी जो उसके बातें हैं, जो उसके पास जो जिस पाप से वो उभर के आया है, उसी पाप को, उसी बातों को शैतान क्या करता है, फिर से उनके सामने में लेकर के आता है। लेकिन उस बातों के द्वारा परमेश्वर हमें बताता है कि इस वचन के साथ जब आप चलोगे तो परमेश्वर आपको सामने का रास्ता जो है उसको छाटता जाएगा, उसको साफ करता जाएगा। जिस प्रकार हम कार में चलते हैं तो अचानक से अगर पानी गिरने लगता है तो हम वाइपर चालू करते हैं तो रास्ता दिखता है। अगर हम वाइपर को चालू नहीं करेंगे तो हमको क्या करें, रास्ता नहीं दिखेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है उस वाइपर का काम करता है कि हमें सामने का रास्ता दिखने लगता है। तो परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं कि ये वचन, आज बहुत सारे विश्वासी कमजोर इसीलिए हैं कि वचन को उठा के पढ़ते नहीं है और उनको शैतान पढ़ने नहीं देता है, परमेश्वर की संगति नहीं करते। एक समय जब आदम परमेश्वर की संगति करता रहा, लगातार चलता रहा, तो वो पाप में नहीं गिरा। लेकिन जब वो संगति से हट गया, परमेश्वर से छिप गया, तब वो पाप में डूब गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि वचन को हमको दिया है और कि जरा हम जो है मजबूत हो पा रहे हैं। 38 पद में लिखता है, क्या परमेश्वर की बात है ये। यहाँ पर पतरस और लोगों की बात चल रही है। यहाँ पर पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। सबसे पहली बात है, परमेश्वर कहता है मन फिराओ। हर एक बातों से परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ। ऐसी कोई भी बात ऐसी आपके जीवन में नहीं रहनी चाहिए जिससे आपको मन नहीं फिराना है। सारे झूठ से, चोरी से, व्यभिचार से, गंदे काम से, चुगली से, जितनी भी बातें गलातियों 18 से लेके जो है 21 तक लिखी हुई है, कितनी गलत वहाँ बातें लिखी हैं। एक तो पूरा वहाँ पास जो है पन्ना भर जाएगा, इतनी सारी बातें वहाँ लिखी हैं। सारी बातों से क्या करना है, परमेश्वर कहता है मन फिराना है। आगे क्या करता बोलता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए जी। तो यीशु मसीह से ही बपतिस्मा क्यों लो, ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है, यीशु मसीह ही एक ऐसा नाम है जो शैतान पर विजय प्राप्त किया, शैतान को क्रूस पे हराया। कोई भी संसार में आया, कई ऐसे मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, मेरे पुरखा कई आए, मैं भी देखता रहा, क्योंकि खोपड़ियाँ लगा गया, 20 से आरी से चिराए गए। बहुत सारी ऐसी बातें मैं अपने कौम में भी देखता हूँ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए, एक सिर्फ कौम के लिए जो है वो बलिदान हुए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आदि से, जब से संसार आया है और जब से पाप आगे बढ़ा है, उन सारे व्यक्ति जो संसार में आए उनसे लेकर और जो आदि तक अंत तक जो व्यक्ति संसार में आएगा, उन सभी के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया, उनके पापों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे लिए जो है एक गधे के ऊपर में बोझ टांगते हैं, उस बोझ को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। सच में ऐसे महान परमेश्वर को, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है तभी हमारा उद्धार होगा, बिना उसके उद्धार नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर सुसमाचार हम जैसे देखते हैं, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और आज पवित्र आत्मा के रूप में आज हमारे साथ में भी है। सच में परमेश्वर को पहला स्थान दें और इस वचन के अनुसार जो है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आगे क्या कहता है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे जी। केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना। मैंने बताया कि यीशु मसीह के नाम से क्यों बपतिस्मा लेना है और क्यों उस दान को प्राप्त करना है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आज हम
अकेले हैं, अधूरे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है तो आपको आत्महत्या करने के लिए शैतान उभारेगा। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप व्यभिचार में गिर जाओगे। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है आप गंदे काम करते रहोगे। मैं भी 10 साल से प्रभु में हूँ, जब से पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है। उससे पहले 30 साल 34 साल 33 साल तक मुझे कोई भी ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिला जो मुझे बताए कि ये गलत है बेटा, इस चीज़ से मन फिराओ, इस बातों के से मन फिराओ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जो है इन सारी बातों के द्वारा हमें सिखाता है कि यीशु मसीह के नाम से हमें बपतिस्मा लेना, अपने मन को फिराना, अपने नाम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है और अपने पापों की क्षमा मांगनी है परमेश्वर से और पवित्र आत्मा का दान। जब तक आप पूरे पापों को अपने परमेश्वर के वचन लिखा है नीति वचन में कि जो अपने पापों को मानता और छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि केवल परमेश्वर का वचन जो है हमें सही मार्ग की शिक्षा देता है। इसलिए इसे उठाएं, पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरे वचनों में पढ़ना चाहता हूँ और तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ, तेरे मार्गों में चलना चाहता हूँ। तो जब तक आप इस वचन को उठा के पढ़ेंगे नहीं आपको आगे का रास्ता दिखेगा नहीं, वो वाइपर चलेगा नहीं। अगर वाइपर खराब भी हो जाएगा तो गाड़ी आपकी वहीं की वहीं रुक जाएगी जब तक पानी बंद नहीं होता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वचन के द्वारा हमारी आंखों को वो खोलता है, हमारे आंखों के छिलके को गिराता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। तो मैं इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप पीछे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि आप केवल वचन को उठाएं और पढ़ें। परमेश्वर आपको एक ऐसे मुकाम में पहुंचाएगा जिसमें आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके पास कुछ रहे, धन दौलत कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा तो आपके जो टेंशन है, जो परेशानी, जो दिक्कत तकलीफ हमारे दिमाग में है, जो मन में है, उन सारे बातों को वो दूर कर देगा। लेकिन परमेश्वर साथ में चलने के लिए, परमेश्वर के साथ में रहने के लिए बहुत सारे हमारे पुरखा लोगों ने बहुत सारी बातों के द्वारा जो है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया है, बहुत सारी विपदा उनके आई। इसलिए उसको उठा के पढ़ना जरूरी है कि क्या क्या उन्होंने बलिदान दिए, कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह साथ चलते रहे। लेकिन अगर आप इसे उठाएंगे पढ़ेंगे नहीं तो आप नहीं सीख सकेंगे और परमेश्वर के साथ में नहीं चल पाएंगे। सो परमेश्वर आज बोला और बातचीत किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। जय मसीह की।